ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ब्रेनियक आईएएस। मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपके लिए लाया हूँ यूपीएससी ज्योग्राफी सीरीज़ ओनली ऑन ब्रेनियक आईएएस, जहाँ पे हम पूरी ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में ओशियन करेंट्स। तो हमने ओशियन करेंट्स को देखा, टाइप्स ऑफ ओशियन करेंट्स, वार्म ओशियन करेंट्स, कोल्ड ओशियन करेंट्स एंड द फैक्टर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ ओशियन करेंट, जैसे विंड्स, वेरिएशन, टेम्परेचर, सैलिनिटी, इंटेंसिटी एंड शेप ऑफ द कोस्ट, कोरियोलिस फोर्स। तो जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, हमने वेरियस टाइप ऑफ ओशियन करेंट्स को देखा था, जैसे इक्वेटोरियल करेंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट है ना, गल्फ स्ट्रीम, देन वी हैव सीन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेजियन करेंट, लैब्राडोर करेंट, वार्म कोल्ड करेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंट ऑन द ग्लोब। हमने ये सारे देख लिए थे। तो अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या होता है इन ओशियन करेंट्स का, और अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक वीडियो मुझे मिली है, उसके माध्यम से मैं आपको ओशियन करेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। In 1992, a cargo ship carrying bath toys got caught in a storm. Shipping containers washed overboard, and the waves swept 28,000 rubber ducks and other toys into the North Pacific. But they didn't stick together. Quite the opposite. The ducks have since washed up all over the world, and researchers have used their paths to chart a better understanding of ocean currents. Ocean currents are driven by a range of sources: the wind, tides, changes in water density, and the rotation of the Earth. The topography of the ocean floor and the shoreline modifies those motions, causing currents to speed up, slow down, or change direction. Ocean currents fall into two main categories: surface currents and deep ocean currents. Surface currents control the motion of the top 10% of the ocean's water, while deep ocean currents mobilize the other 90%. Though they have different causes, surface and deep ocean currents influence each other in an intricate dance that keeps the entire ocean moving. Near the shore, surface currents are driven by both the wind and tide. तो जैसा आपने इस एनिमेशन में देखा था कि एक शिप है, वो नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में सिंक कर गया था, और उसमें कुछ डक्स थी, कुछ हज़ारों डक्स, जो पूरे मतलब ग्लोब पे फ्लोट करते हुए आपको हर जगह देखने को मिली थी, जिससे हमको ओशियन करेंट्स के बारे में पता चला कि जो ओशियन के पानी का मूवमेंट है वो कैसे होता है। तो लेट्स सी। Gyre is a continuous circulation of water in oceans surrounded by ocean currents in clockwise direction in northern hemisphere and anti-clockwise direction in the southern hemisphere. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि this circular movement of water, it is gyre, clockwise direction in northern hemisphere and anti-clockwise direction in the southern hemisphere. Similarly here also this is gyre. Similarly here. तो ये हमारा जो डिफरेंट ओशियन करेंट्स का मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं गायर। कंबाइंड मूवमेंट ऑफ वेरियस ओशियन करेंट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब देखते हैं इन ओशियन करेंट्स का सिग्निफिकेंस। तो इन ओशियन करेंट्स के कंटिन्यूस मूवमेंट से जो अप व्हीलिंग एंड डाउन व्हीलिंग होती है, जिससे जो टेम्परेचर चेंज होता है, the continuous movement of water from east to west in the tropical region causes the cold water upwelling along the eastern part and resulting in the drop of temperature. जैसे यहाँ से पानी इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस जो यहाँ से जो पानी मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे अगर ऐसे ही कंटिन्यूस मूव करता रहेगा तो पानी का स्तर कम हो जाएगा। उसके लिए जो नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है उसको हम बोलते हैं अपव्हीलिंग, और जो नीचे का पानी आएगा तो इट इज़ कोल्डर वाटर, तो दिस इज़ नोन एज अपव्हीलिंग। एंड डाउन व्हीलिंग, जब ये वाटर यहाँ मूव करेगा तो इट विल पाइल अप ऑन द कोस्ट, तो उसके लिए ये पानी नीचे डाउन व्हील कर जाता है एंड ओशियन करेंट्स मूव करते हैं। इट इज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अपर ओशियन करेंट्स एंड लोअर ओशियन करेंट्स, जिसको हम थर्मोहालाइन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। पहला सिग्निफिकेंस ये रहा कि ये अप व्हीलिंग एंड डाउन व्हीलिंग करता है। दूसरा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर अलोंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन लीड्स टू द राइज इन वाटर टेम्परेचर।
कि जो वार्म वाटर है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ओशंस में एक्यूमुलेट होगा, उससे उस जगह का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। द वार्म ओशन करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो जहाँ पे वार्म ओशन करंट्स मूव करते हैं वहाँ पे यूजुअली प्रेसिपिटेशन हाई होता है, और जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स मूव करते हैं द कोल्ड ओशन करंट्स सप्रेसेस द प्रेसिपिटेशन। तो इसमें यही बोलेगा कि अब व्हीलिंग कोल्ड ओशन करंट्स डेजिकेशन इफेक्ट करता है एंड सप्रेसेस द प्रेसिपिटेशन, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स। जैसे सहारा डेजर्ट इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द कैनेरी करंट, नामीबियन डेजर्ट इट इज़ फॉर्म ड्यू टू बेंगुला करंट, अटाकामा डेजर्ट बिकॉज ऑफ पेरू और हम्बोल्ट करंट, मोजावे डेजर्ट ड्यू टू कैलिफोर्नियन करंट। मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर रिजल्ट ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स। और यही बोला है नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कि वार्म टेम्परेचर अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट of tropical ocean result in the favorable condition for the formation of cyclones, as we have studied that it is formed because of the low pressure condition is responsible for the formation of cyclone। तो warm temperature होगा तो low pressure होगा, जिससे cyclone form होगी। The merging of warm ocean currents with the cold ocean currents in temperate region leads to favorable conditions for development of fishing banks। जब वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है फिशेस के लिए, और ऐसे पानी में, समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है, विच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फिश। एंड द रीजन्स ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स आर द रीजन ऑफ द फिशिंग बैंक्स इन द वर्ल्ड। जैसे ग्रैंड बैंक नियर द न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में जब वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स मिलते हैं तो it result into the development of the fishing bank, as you can see in this figure here the Labrador and Gulf Stream meets। Labrador is a cold ocean currents while Gulf Stream is a warm ocean currents। तो it resulted into the formation of fishing bank। और जहाँ जहाँ भी warm and cold ocean currents मिलते हैं वहाँ पे फिशिंग बैंक फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे ओयोशु एंड कुरोशियो करंट मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी फिशिंग बैंक फॉर्म होगी। और ये वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स जब मिलते हैं इट रिजल्टेड इनटू द फॉग फॉर्मेशन, फॉग भी बनता है। एंड दिस फॉग में ऑब्स्ट्रक्ट द ओशन नेविगेशन, शिप के नेविगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। और जो वार्म ओशन करंट हैं टेम्परेट रीजन में अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ कोस्ट लाइन causes the mild winters and keeps the port ice free and operational even during winter। जैसे हमने देखा था लंदन के पोर्ट्स बिकॉज ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दे रिमेन आइस फ्री इवन इन विंटर्स। दो द ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम इज लोकेटेड इन द टेम्परेट रीजन, तब भी ठंड के समय यहाँ का पोर्ट आइस फ्री रहता है बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जैसा इस फिगर में देख रहे हैं कि ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से यहाँ पे जो पानी है वो गर्म रहता है बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट, जिससे जो पोर्ट्स हैं दे आर आइस फ्री। एग्जांपल नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट अलोंग ब्रिटेन एंड नॉर्वे। और अलोंग द रीजन ऑफ अपव्हीलिंग, जहाँ पे अपव्हीलिंग होता है तो वहाँ पे कोल्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर रहता है, क्योंकि नीचे से अपव्हीलिंग अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को सरफेस पे लाता है जो लार्ज स्केल फिशेस के लिए फूड प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ फिशिंग बैंक्स। जैसे जो हम्बोल्ट करंट है, बिकॉज ऑफ द हम्बोल्ट करंट लार्ज फिशिंग बैंक्स डेवलप नियर साउथ अमेरिका जो पेरू एंड चिले का कोस्ट है। और इन ओशन करंट्स को नेविगेशन में भी यूज़ करते हैं, और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी ओशन करंट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है ओशन करंट्स के। अब देखते हैं अप व्हीलिंग एंड डाउन व्हीलिंग क्या होता है। जैसा इस फिगर में देख रहे हैं कि तब सरफेस से अगर पानी दूर जा रहा है लाइक दिस, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए पानी नीचे से आएगा। जैसे ओशन करंट्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है ओशन करंट मूवमेंट का, तो पानी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बट ऐसे अगर कंटिन्यूसली चलता रहा तो यहाँ का पानी जो है वाटर लेवल वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर आता है ऑन द सरफेस। This is known as upwelling, and this upwelling brings cold, deeper and nutrient-rich water on the surface. This cold and nutrient-rich water rises up from beneath the surface to replace the water that has pushed away। और ये जहाँ पे upwelling होती है वहाँ पे जो फिशेस हैं उनके लिए न्यूट्रिशन आता है, तो दे आर द रीज़न ऑफ फिशिंग बैंक्स। तो ये है upwelling।
एंड सिमिलरली फॉर डाउन व्हीलिंग व्हेन द ओशियन करेंट्स मूवमेंट इज टवर्ड्स द कोस्ट, तो ये पानी कोस्ट की तरफ आ रहा है, तो ऐसे अगर वाटर आएगा तो इट विल पाइल अप ऑन द कोस्ट, इसके लिए जो डाउन व्हीलिंग होती है, और ये जो वार्म वाटर है वो नीचे की तरफ चला जाता है। सो दिस इज डाउन व्हीलिंग। तो देखते हैं, ऑनशोर विंड्स पाइल अप द वाटर नियर द कोस्ट कॉसिंग द सिंकिंग ऑफ वाटर बिलो द सरफेस लेयर, वाटर है सरफेस लेयर के बिलो सिंक कर जाता है। द ऑफशोर विंड्स पुशेस द सरफेस वाटर अवे एंड कॉसेज द कोल्ड वाटर फ्रॉम बॉटम टू राइज अप टू द सरफेस कॉजिंग अप व्हीलिंग। जो ऑफशोर जो विंड्स ब्लो कर रही हैं वो पानी को कोस्ट से दूर ले जाती है, जिसकी वजह से जो ठंडा पानी है वो नीचे से ऊपर आता है, जिसको हम अप व्हीलिंग बोलते हैं। अप व्हीलिंग इज मोर एक्टिव इन द रीजन्स ऑफ कोल्ड ओशियन करेंट्स, जहाँ पे कोल्ड ओशियन करेंट्स होते हैं वहाँ पे अप व्हीलिंग ज़्यादा होती है। जैसे ये हम्बोल्ट करेंट है यहाँ पे पेरू के कोस्ट पे, तो यहाँ पे अब व्हीलिंग होगी। तो आप पढ़ेंगे एल नीनो एंड ला नीना में कि जैसे नॉर्मल कंडीशन में जो पानी है वो साउदर्न अमेरिकन और पेरू कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करेगा, लेकिन जब ये कंडीशन रिवर्स होती हैं तो ये वापस, तो ये जो ओशियन करेंट्स है उसका मूवमेंट भी रिवर्स हो जाता है। तो ये एल नीनो एंड ला नीना है। जो कोल्ड ओशियन करेंट्स के रीजन है वहाँ पे अप व्हीलिंग होती है, एंड डाउन व्हीलिंग इज मोर एक्टिव इन द रीजन वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशियन करेंट्स मीट्स, जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशियन करेंट्स मिलेंगे वहाँ पे डाउन व्हीलिंग होती है। इन पोलर रीजन्स आइस फॉर्मेशन लीव्स द वाटर सोल्टियर एंड डेंसर कॉसिंग इट टू सिंक। जो ठंडे रीजन्स हैं, पोलर रीजन्स हैं, वहाँ पे जो पानी की बर्फ़ बन जाती है, जिसकी वजह से सॉल्ट्स का कंटेंट ओशियन वाटर में इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो डेंसर वाटर होता है इट विल सिंक रिजल्टिंग इनटू द डाउन व्हीलिंग। थर्मोहलाइन सर्कुलेशंस क्या होते हैं? दे आर द डीप ओशन करेंट्स ड्रिवन बाय द डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी कंट्रोल बाय टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। थर्मोहलाइन सर्कुलेशंस आर द डीप ओशन करेंट्स जो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मूव करते हैं। जैसे जहाँ पे पानी डेंसर होता है वहाँ पे डाउन व्हीलिंग हो जाती है और वाटर सिंक कर जाता है और वो मूव करता है एक रीजन से दूसरे रीजन पे, और जहाँ पे डेंसिटी कम रहती है वहाँ पे पानी ऊपर आता है, अब व्हीलिंग होती है। दिस इज थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। दिस थर्मोहलाइन सर्कुलेशंस आर लाइक अ कन्वेयर बेल्ट्स इन द ओशियन। द थर्मोहलाइन सर्कुलेशन begins near the polar regions of downwelling where ice formation leaves the water saltier and denser leading to sinking of water। और ये जो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन है, दिस अंडर वाटर करेंट्स वो एक ही सिंगल और कंटिन्यूस बेल्ट में पूरे ओशंस में, पूरे जो वर्ल्ड के ओशन है उसमें मूव करता रहता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि दे आर कॉल्ड एज ग्रेट कन्वेयर बेल्ट ऑफ द ओशन। जैसे एयरपोर्ट्स पे कन्वेयर बेल्ट होता है जिस पे आप सामान रखते हैं, तो वो उसी की तरह रहते हैं कि जो सिंगल एंड कंटिन्यूस बेल्ट रहता है अक्रॉस द ओशंस। और ये जो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन है, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द सरफेस वाटर करेंट्स इन द रीजन ऑफ अप व्हीलिंग। जहाँ पे अप व्हीलिंग होती है तो वो सरफेस वाटर करेंट से भी मिलते हैं, तो इसीलिए उनको ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। तो आप इस फिगर में थर्मोहलाइन सर्कुलेशन को देख रहे हैं विच बिगिन इन द पोलर रीजन्स। यहाँ से स्टार्ट होते हैं थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, नीचे जाते हैं, ऐसे नीचे मूव करते हैं। फिर यहाँ पे जो कोल्ड एंड वार्म ओशन करेंट्स मिलते हैं, है ना। ईयर ऑल्सो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अप व्हीलिंग हो रही है। फिर जो ऊपर है रेड कलर से आप देख रहे हैं, इट इज़ वार्म ओशन करेंट। फिर ये वापस यहाँ पे ऐसे मूव करते हुए वापस यहाँ पे चले जाते हैं, तो ये इसी कंटिन्यूस बेल्ट में मूव करते रहेंगे। सो दिस इज़ थर्मोहलाइन सर्कुलेशंस जो पूरे वर्ल्ड के ओशन में ऐसे ही वाटर का मूवमेंट करते हैं। तो थर्मोहलाइन सर्कुलेशंस डीप ओशन करेंट्स ड्रिवन बाय द डिफरेंसेस इन द वाटर डेंसिटी कंट्रोल बाय टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, जो पोलर रीजन्स के पास स्टार्ट होते हैं। अभी लास्ट टॉपिक रह गया है अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये एक थर्मोहलाइन सर्कुलेशन का ही पार्ट है जो अटलांटिक ओशन में है बेसिकली। अब क्या हो रहा है कि रिसेंटली जो AR6 की रिपोर्ट आई थी IPCC में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने बोला है कि जो ये अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है वो वीकन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि ये जो मतलब पोलर रीजन्स में स्टार्ट होते हैं, बट पोलर रीजन में आप देख रहे हैं आइस एल्बिडो फीडबैक, जिससे है ना पोलर रीजन्स में टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो ठंडा पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, जिससे
जो आइस फॉर्मेशन कम हो रही है, जिससे जो डेंसर वाटर जो आइस फॉर्मेशन के बाद बचता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. बिकॉज ऑफ दिस द डाउन व्हीलिंग ऑफ द वाटर इन द पोलर रीजन्स इज अफेक्टिंग. इट इज़ अ पार्ट ऑफ थर्मोहलाइन सर्कुलेशन इन द अटलांटिक ओशन, है ना. द रीसेंट रिपोर्ट टॉक अबाउट द वीकनिंग ऑफ अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. क्यों वीकन हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स इज डिक्रीजिंग ड्यू टू वार्मिंग ऑफ आर्कटिक रीजन्स. पॉल्यूशन की वजह से और वेरियस अदर रीजन्स की वजह से जो आर्कटिक रीजन है वो वार्म अप हो रहा है. तो और जब ये वार्म हो रहा है तो आइस मेल्ट हो रही है. बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस द फ्रेश वाटर एडिशन इज इंक्रीज ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस रिड्यूसिंग द डाउन व्हीलिंग एज फ्रेश वाटर इज लेस डेंस. क्योंकि जो डाउन व्हीलिंग के लिए बेसिक कंडीशन है इट इज़ द डेंसर वाटर. डेंसर वाटर कब आता है? जब आइस फॉर्मेशन होता है जो सॉल्ट्स को पीछे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से डाउन व्हीलिंग हो रही है. बट जैसे आइस मेल्ट हो रही है तो फ्रेश वाटर एडिशन हो रहा है, तो ये डाउन व्हीलिंग कम हो रही है, जिससे जो अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है इट इज़ वीकनिंग. तो इसके इम्पेक्ट क्या होंगे? इसकी वजह से जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वेस्टर्न यूरोप में जहाँ पे वार्म ओशन करेंट्स जाता है, जिससे आइस फ्री पोर्ट रहते हैं, वहाँ पे अगर ये अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन वीकन हो जाएगा तो दैट रीजन विल एक्सपीरियंसेस द हार्श विंटर एंड फ्रोजन पोर्ट्स, है ना. और उसकी वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. तो वार्म वाटर इज़ अ प्री कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. जो मराइन फिशिंग जोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि अब व्हीलिंग फेवर्स द फिशिंग बैंक्स, तो इट विल डिस्टर्ब द होल्स साइकिल. और जो वेस्ट पार्ट ऑफ द ओशंस हैं इट विल एक्सपीरियंसेस राइज इन सी लेवल, क्योंकि वहाँ पे डाउन व्हीलिंग नहीं होगी. और जो मराइन इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू द डिस्टर्ब टेम्परेचर एंड सेलिनिटी कंडीशंस. तो ये है अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. तो दोस्तों ये था हमारा ओशन करेंट्स टॉपिक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ओशन करेंट्स. आपने टाइप ऑफ ओशन करेंट्स देख लिए, अप व्हीलिंग डाउन व्हीलिंग देख ली, जो थर्मोहलाइन सर्कुलेशंस देख लिए, और अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशंस देख लिए, और वो वीकन क्यों हो रहे हैं ना, जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वीक हो रहे हैं, आइस एल्बिडो फीडबैक मैकेनिज्म, है ना. और इस वीकनिंग का इम्पैक्ट क्या है, तो ये हमने देख लिया. तो फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप द लेक्चर इज़ प्रोडक्टिव फॉर यू. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग ब्रेनिएक IAS.